सर्वाधिक जनसंख्या यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल, यानी पहाड़ी क्षेत्रों की जनसंख्या नहीं बढ़ती। ठीक है, याद हो गया तो मैं आगे चलूं। जनसंख्या के बाद में दूसरा टॉपिक, अभी मैंने बताया जनसंख्या से संबंधित 3 टॉपिक पढ़ने हमें। जनसंख्या वृद्धि दर। गुरुजी वृद्धि दर क्या चीज है? वृद्धि दर को मतलब हुआ है कि कितनी मेहनत करी। जनसंख्या वृद्धि अलग, जनसंख्या अलग चीज है, वृद्धि दर अलग चीज है। वृद्धि दर को मतलब है कितनी मेहनत करी थी। अरे कौन सा स्टेट ज्यादा मेहनत करी, कौन सा स्टेट कम मेहनत करी? जी हाँ, कई बार थे कौन पढ़ोगे। एक गांव की जनसंख्या 2008 में 5000 थी, 2009 में उस गांव की जनसंख्या 7000 हो गई। बताइए कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? वही तो वृद्धि है। यानी जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर प्रत्येक सेकंड में 2.8 टाबर जामे। अब थे कल्पना कर सको कि मैं जदू पढ़ाने लगी हूं जब तक कितना टाबर जाम चुका है, यानी पर सेकंड इतने टावरों की वृद्धि हो रही है। भारत का जनसंख्या वृद्धि दर है 17.7%, जबकि 2001 में थी 21.5%, यानी थोड़ी सी कम करिए। यानी 2001 की जनगणना है, उसमें हमने वृद्धि की थी 21.5%। 2001 से 2011 के बीच में हमने वृद्धि की है 17.7। इनके एक्चुअल याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी वो प्रश्न देगा 17.6, 17.5, 17.7 ऐसे ऑप्शन देगा। बाकी में चल जाएगा, लेकिन यहां नहीं चलेगा काम। यानी अब आपसे वो पूछ ले कि दशकीय वृद्धि दर, ये तो है दशकीय। अगर वार्षिक पूछ ले, वार्षिक इसमें 10 का भाग दे दो, क्योंकि ये तो 10 साल की है। 1.64% आपा के करीब वृद्धि करी। कौन बात पर ले पड़ी के थारे, कौन बात पर? देखो 1961 से 71 के बीच में भारत ने सबसे ज्यादा वृद्धि दर करी, भयंकर मेहनत चाली 61 to 71। अन्य देख के राजस्थान हो मोटिव, और 1971 से लेके 21 के बीच में राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि दर हुई 32.97%। 1901 से लेके 1951 तक भारत की जनसंख्या मात्र 1.5 गुनी हुई 50 साल। आगे देखो 1951 के बाद में 2011 भारत की जनसंख्या 3 गुनी हुई है। कौन समझ भाई? 1961 to 71 के बीच में भारत भयंकर मेहनत करी और अपनी सबसे ज्यादा वृद्धि दर हुई 24.80। भारत ने देखे राजस्थान मोटी हुए तुरंत 71 81 में राजस्थान की सबसे ज्यादा मेहनत हुई और राजस्थान की सबसे ज्यादा वृद्धि दर रही 32%। हमने ये आंकड़े याद करने की जरूरत है, ऐसे ही बता रहा हूं। 1901 से 51 के बीच में हमारी जनसंख्या 1.5 गुनी हुई 50 साल में, और आगे के 50 साल में हम 3 गुना हो गए। वाह, 60 साल मान लो, 60 साल में क्या बात है। अब देख 300 रुपया में कोर्स है, फिर एक जनो हाथ जोड़े कहे फ्री कोर्स दे दो, तो एक काम करी तू अब काल महीने रिचार्ज ना कराई, 1 महीने रुक जा, अगले महीने 300 रुपया तेरे बचत आ जाएगी। मतलब 300 भी में ये स्वभाव हो गए, मानव स्वभाव है, इन गलती को नहीं किया। हाँ चलो दोबारा आओ, देखो बहुत बात बाकी पड़ी है अभी। देखो 2001 की जनसंख्या 102.87 करोड़, ठीक है, कितनी बढ़ी? लगभग 18.3 करोड़ बढ़ गई। यानी ऑस्ट्रेलिया की इतनी जनसंख्या है, हर साल इतनी जनसंख्या बढ़ा रहा। अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप की है, तो उत्तर क्या आएगा? यूरोप। लेकिन पूछ ले सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप की है, वह कालिया बंगू है नहीं अफ्रीका रहा, वह मेहनत ज्यादा कर रहे हैं। सर्वाधिक जनसंख्या तो एशिया महाद्वीप की है, लेकिन वृद्धि दर मेहनत ज्यादा अफ्रीका महाद्वीप कर रही है, कालिया बंगू। तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर किस महाद्वीप की है? अफ्रीका महाद्वीप की है। अब आपण प्रश्न जो पुटअप है वो किए वेगो कि सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य की रही और मिनिमम वृद्धि दर किस राज्य की रही, क्योंकि प्रश्न तो यहां से आना ही आना है। देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां की थी? यूपी की। दूसरा स्थान किसका था? महाराष्ट्र का। तीसरा स्थान किसका था? बिहार का। चौथा स्थान किसका था? पश्चिम बंगाल का। यही तो था, ये तो जनसंख्या के अंदर बताया मैंने, ठीक है। अब हमें बात करनी है वृद्धि दर। अब एक चीज का ध्यान रखना,
जहां की जनसंख्या ज्यादा हो वहां की वृद्धि दर भी ज्यादा हो, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यूपी स्टेट का क्षेत्रफल भी तो बहुत बड़ा है, वहां की जनसंख्या तो ऑटोमेटिक ज्यादा होनी है। जनसंख्या सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक मेहनत किस स्टेट ने की, यानी सर्वाधिक वृद्धि दर जो रही वो रही कौन से स्टेट की दोस्तों, मेघालय की, 27.82%। मेघालय का अर्थ होता है मेघों का घर, बादलों का घर, बारिश का घर। याद कराने खातर बताऊं मैं इसी उन्दी सुंदी बात, बाकी रियलिटी कोई संबंध को नहीं है। कभी फिल्में देखिए, जब भी कोई रोमांटिक सीन आता है तो बारिश का मौसम दिखाया जाता है, और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, मेघालय में होती है। जनसंख्या सबसे ज्यादा वृद्धि दर कहाँ की हुई, मेघालय की हुई। सुबह सूरज निकलता है, 12 बजते हैं, 12 बजते ही बारिश शुरू, पूरे 6-7 महीने यही शेड्यूल चलता है। आदमी ऑफिस के लिए तैयार होता है, नहा धो करके इतने में निकलता है, इतने में बारिश शुरू, आदमी को घर ही रुकना पड़ता है। समझ गए होंगे, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। यानी सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किस स्टेट की रही, मेघालय की रही। आराम से याद हो जाएगा, बादलों का घर है, अच्छा मौसम रहता है हमेशा। हाँ दूरी ना कोड़े, अरे पढ़ लियो। हाँ अरे लाइव, हाँ सबसे ज्यादा वृद्धि दर रही मेघालय की। न्यूनतम वृद्धि दर रही किसकी, न्यूनतम वृद्धि दर रही किसकी, नागालैंड की। अरे अंक समस्या ही गुरुजी, -0.6%। अगर टावरो थान पूछ ले कि किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर घटी है, किस राज्य की जनसंख्या घटी है, बात समझागे, यानी घट भी इसके, नागालैंड एकमात्र स्टेट है जिसकी जनसंख्या घटी है, यानी सबसे ज्यादा वृद्धि दर मेघालय। अब एक चीज और आंकड़ों बताऊं थाने, 2001 की जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि दर नागालैंड की थी। इतना परिवर्तन, इतना बदल गया। कई बार कोई बात भी लाग जाए, कह देने रहो क्या कर रहा, वो नहीं करेंगे अब के बाद। यानी 2001 में तो सर्वाधिक वृद्धि दर थी नागालैंड की, 2011 में भाई साहब घट गई। क्या कारण है भाई, हो सकता है भाई साहब, जैसे मैं कई बार क्या होता है, भयंकर मेहनत करता है आदमी 15 दिन, फिर 15 दिन रेस्ट करता है। चलो जो भी है याद कर लेना, हाँ याद कर लेना, पढ़ ले डंगो। हाँ युवा दिन रात मेहनत कर रहा है पढ़ाई के अंदर, बहुत बढ़िया, पढ़ते रहो। हाँ दोबारा देखो, सबसे ज्यादा वृद्धि दर मेघालय की, बादलों का घर, बारिश का मौसम, भयंकर वृद्धि हुई, इतनी % बढ़ गई जनसंख्या। 10 साल में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसने बढ़ाई, घटाई, यानी एकमात्र स्टेट जिसकी जनसंख्या घटी है नागालैंड। याद रह जासी के, -0.6, जबकि 2001 में सबसे ज्यादा वृद्धि दर नागालैंड की थी। हाँ चलो आगे बात करा, याद रह जैसी मनवेरो है। अब बात आवे क्या, घनत्व की। घनत्व क्या चीज है, पहले तो आज समझना जरूरी है कि घनत्व क्या चीज है। जिस स्टेट की जनसंख्या ज्यादा हो उस स्टेट का जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन की है, लेकिन चीन का जनसंख्या घनत्व में विश्व में 12वां स्थान है, क्योंकि घनत्व डिपेंड करता है किसके ऊपर, घनत्व डिपेंड करता है क्षेत्रफल के ऊपर। क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है, तो जिस स्टेट का क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसका घनत्व कम होगा। सबसे बड़ा जिला राजस्थान का जैसलमेर है, इसका जनसंख्या घनत्व कम होगा। क्यों, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बड़ा है, क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है। यानी कौन से क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है, बाई जनसंख्या घनत्व, यानी क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है किसमें, जनसंख्या में, और निकलेगा क्या, जनसंख्या घनत्व। जैसे भारत का क्षेत्रफल 31.7 लाख वर्ग किलोमीटर, सॉरी 31 क्या 32 लाख है, उसमें पीओके क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र नहीं था, इसलिए क्षेत्रफल था 31.7 लाख में है, तो जनसंख्या भी लाख में। मैंने जनसंख्या लाख में आपको बताई थी 12,101 लाख, इसमें भाग दोगे तो आएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। समझे क्या बात को? मूड खराब हो गया नागालैंड को, कुड़े रह गया नहीं।
जेठाराम मैणीवाल। मूड खराब हो गया बावड़ा। अरे बेटी का बाप। तो बिहार और तो वो आई गो राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी। हाँ दोबारा देखो 32.7 नहीं दोस्त, वो तो कुल क्षेत्रफल है, लेकिन जनसंख्या जब हुआ था हमारा जनगणना हुई थी उसमें 31.7 ही लिया जाएगा क्योंकि उसे पीओके वगैरह क्षेत्र शामिल नहीं था। अब देखो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग, यानी भारत में 1 वर्ग किलोमीटर कितना आदमी बैठा है? 382 आदमी। जबकि आपको पता है चीन का जनसंख्या घनत्व इतना ही है यार, कहां 139, कहां 382। आपको पता है भारत का जनसंख्या घनत्व 1901 में मात्र 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थे। कहां 77, कहां 382, कहां पहुंच गए हम? कहां से चले थे और कहां पहुंच गए? जाना कहां था और कहां चले गए हैं? विश्व गुरु तो पता नहीं कब बनेंगे, लेकिन जनसंख्या में हो सकता है 2011 में। आपको पता है 2001 की जनगणना में चीन और भारत के बीच में 23 करोड़ का डिफरेंट था, 2011 में मात्र 13 करोड़ का बचा है। तो सोच लो 2021 में कितना बचेगा। समझ में आएगी बात? 2001 में चीन और भारत के बीच अंतर 23 करोड़ का था और 2011 में मात्र 13 करोड़ का बचा है। देख लो। हाँ सर जी मेरा नाम ले ले, तेरा नाम बाद में लूंगा, पहले प्रश्न समझ ले, तू काम की चीज समझ ले। अब बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। देखो सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, तीसरा स्थान बिहार का है, चौथा स्थान पश्चिम बंगाल का है। तो दोस्तों इनका क्षेत्रफल ज्यादा होने की वजह से पहला स्थान नहीं ले पाए। पहला स्थान जनसंख्या घनत्व में है बिहार का, क्योंकि जिस क्षेत्र का जनसंख्या ज्यादा उसका घनत्व ज्यादा हो कोई जरूरी नहीं है। दूसरा है पश्चिम बंगाल का, तीसरा है केरल का। यानी बिहार में विश्व में दूसरा स्थान कवर करता है बिहार। वैसे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है सिंगापुर का, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या सिंगापुर का है 75-65 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सिंगापुर में तो स्पष्ट रूल है 2 बच्चों के बाद ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, नहीं भयंकर अर्थदंड लगाया जाता है। और रूल ये भी है कि 2 पे अगर आप ऑपरेशन करा लेते हो तो उस बच्चे की नौकरी की हम जिम्मेवारी देते हैं। ये सिंगापुर के अंदर है, ठीक है। हाँ कौन सी दीदी आ गई? सर मेरा नाम ले लियो तेरा नाम। देखो क्या बताया, विश्व में सर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार का, दूसरा पश्चिम बंगाल का, तीसरा ये। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, आपको पता है कंपैरिजन होता है राजस्थान का, अरुणाचल प्रदेश, जैसलमेर। 2001 में भी जैसलमेर का था 13 और अरुणाचल प्रदेश का 13, 2011 में अरुणाचल प्रदेश का 17, जैसलमेर का 17। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा स्थान किसका है? मिजोरम का। अरुणाचल प्रदेश ओनली 17, मिजोरम का 52। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किसका है? दिल्ली का। रट लेना इसको। अब एक क्वेश्चन आया था दोस्तों राजस्थान पुलिस के अंदर 2000, इससे पीछे वाली कब हुई थी उसमें आया था। क्यों आया था वो प्रश्न? देखो वो प्रश्न, और फिर फर्स्ट ग्रेड के अंदर वही प्रश्न रिपीट हुआ था। क्यों हुआ था इसका कारण भी था। सब लोग पढ़ते हो जनसंख्या सबसे ज्यादा दिल्ली की, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी दिल्ली का ही भी सबसे ज्यादा, जाहिर सी बात है महानगर है, होनी ही होनी है। सबसे ज्यादा जनसंख्या भी दिल्ली की है, जनसंख्या घनत्व भी दिल्ली का है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी पग पग पर व्यक्ति, यानी 1 किलोमीटर 11,000 व्यक्ति, 1 वर्ग किलोमीटर में 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब जो प्रश्न पूछा वो क्यों पूछा? उसने क्या किया, 4 ऑप्शन दिए, मैं चारों ऑप्शन लिख देता हूं, आप इसका उत्तर बताना क्योंकि ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ठीक है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, 2 बार आ गया ये प्रश्न, चेन्नई, ठीक है। चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, ठीक है। दिल्ली,
कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई। प्रश्न यह पूछा था कि जनसंख्या के अनुसार महानगरों का क्रम, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या किस महानगर की है, यानी समझ गए प्रश्न को। उत्तर बताओ इसका जल्दी से। महानगरों में सबसे ज्यादा जनसंख्या मेरे दोस्त मुंबई की है, दूसरा स्थान दिल्ली का है, तीसरा कलकत्ता का है, चौथा चेन्नई का है। यानी राउंड फिंगर में चलेगा, जैसे ये भारत है ना, भारत में यहां मुंबई है, यहां कलकत्ता है, सॉरी यहां दिल्ली है, यहां कलकत्ता है, यहां चेन्नई है, ऐसे चलाना है। ऐसे सबसे 1 नंबर मुंबई, फिर 2 नंबर दिल्ली, 3 कलकत्ता, 4 चेन्नई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आया है। आपको बताऊं क्या, 2011 की जनसंख्या में 53 नगर है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है। 53 ऐसे नगर है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है 2011 की। यानी सबसे पहले हमने जनसंख्या पढ़ी, फिर जनसंख्या वृद्धि दर पढ़ी, फिर जनसंख्या घनत्व पढ़ा। तीनों चीजें आपकी याद होनी चाहिए। अब जल्दी से इस चीज को लिख लो, ठीक है। ओके लिखो, जल्दी से लिखो। कल के आगे वाले में टाइम नहीं बचा है। कुल जनसंख्या बराबर 121 करोड़ या 1.21 अरब, ठीक है। विश्व की 17.5%, ठीक है। और इसमें से लिखो पुरुष 51.47% और महिलाएं 48.53%। फिर लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हमसे क्या कंट्रोल होगी, प्रकृति खुद ही कर लेगी। जब प्रकृति को चाहेगा कि जनसंख्या कम करनी है, उसके पास बहुत सारे तरीके हैं, वो कर लेगी, हमसे नहीं होगा। थोड़ा तो एडू परेशान हो रही है। लिखो लिखो, लिख लिए, चलो लिखो, ऐसे राइटिंग डालो, जनसंख्या, फिर ऐसे करो, ऐसे लिखो, सर्वाधिक, ठीक है। 1 नंबर यूपी, यूपी की है 19.96 करोड़, यानी भारत की 16.51%, ठीक है। दूसरा स्थान है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र 11.23 करोड़ और भारत का हो जाएगा 9.29%, ठीक है। तीसरा स्थान हो जाएगा बिहार का, भारत की 10.38 करोड़ यानी 8.58%, ठीक है। चौथा स्थान है पश्चिमी बंगाल का, 9.13 करोड़, भारत की हो जाएगी लगभग 7.55%, ठीक है। न्यूनतम 1 नंबर है सिक्किम, सिक्किम लिखो 6.07 लाख या 0.05%, ठीक है। 2 नंबर है मिजोरम,
10.91 लाख, लगभग 0.09%। ठीक है। तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, 13 लाख या 0.11%। थोड़ा इधर कर देता हूं मैं, इधर वाला लिख लिया तो दिख रहा होगा सबको। एम गोल्ड ब्लॉक हो जाओ, क्या लगाऊं करो फिर। चलो लिख लिया, चलो मिटा देता हूं, लिखूं। केंद्र शासित सर्वाधिक जनसंख्या बराबर दिल्ली 1.67 करोड़। ठीक है, पहला स्थान। दूसरा है पुदुचेरी, तीसरा स्थान है चंडीगढ़, शानदार सिटी है। और न्यूनतम लक्षद्वीप ओनली फॉर हो जाएगा 64,429। ठीक है, एक लाइन और लिख लो नोट लगा के। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बराबर है ठाणे। कहां पड़ता है सर? महाराष्ट्र में। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला में हो गया देवांग वैली, अरुणाचल प्रदेश। ओके, लिखो। जनसंख्या वृद्धि दर देखो, दशकीय वृद्धि दर 17.7%। वार्षिक वृद्धि दर बराबर 1.64%। ठीक है, सर्वाधिक नंबर 1 मेघालय 27.82%। ठीक है, दूसरा स्थान है अरुणाचल प्रदेश 25.92%। तीसरा स्थान है बिहार 24 से 25 है शायद 25.24 कर दो 0.4%। लिखो, न्यूनतम नंबर 1 नागालैंड -0.6%। ठीक है, 2 नंबर केरल 4.86%। 3 नंबर GOA गोवा 8.17%। ठीक है,
ठीक है, फिर लिखो केंद्र शासित हैं सर्वाधिक वृद्धि दर। आओ कभी हवेली सर्वाधिक वृद्धि दर। दादरा एवं नगर हवेली। केंद्र शासित है न्यूनतम 6.3%, सॉरी न्यूनतम है लक्षद्वीप। देखो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला महाद्वीप अफ्रीका। ठीक है, अब लिखो जनसंख्या घनत्व है भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 57 बड़ा है भारत का भी। ठीक है, सर्वाधिक नंबर 1 बिहार 1106। ठीक है, आगे लगा देना प्रति वर्ग किलोमीटर, वो आप लगा देना। दूसरा है पश्चिम बंगाल 1028। आगे लगा देना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तीसरा है केरल 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चौथा है यूपी 829 व्यक्ति प्रति। एक तो घनत्व याद रखना है, फिर ये स्टेट दो याद रखने हैं। आगे वाले न रहे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि अगर हाई लेवल की एग्जाम की तैयारी करो तो भी इतना डीपली बहुत ही कम ऊपरी ऊपरी तो याद कर ही लेना। न्यूनतम नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश बराबर 17। मिजोरम बराबर 52। सिक्किम बराबर 86। और चौथा लिखो तो लिख लो मणिपुर बराबर 115। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, या सुबह शाम जो भी देख लेना। लिखो केंद्र शासित सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बराबर दिल्ली हो जाएगा 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश मात्र 46। ठीक है, अब लिखो सर्वाधिक जनसंख्या वाले महानगर मुंबई, फिर दिल्ली, फिर कोलकाता और फिर चेन्नई। ठीक है, ओके, थैंक यू। कल लिखेंगे, कल पढ़ेंगे, कल जनसंख्या को कर देंगे कंप्लीट।